तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि हम एक एक स्टेप को घर बनाने के जो होते हैं उसको डिटेल में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब भी आपके घर में विंडोज या वेंटिलेशन लगाने की बारी आती है तो उससे पहले आपको किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए या फिर किन किन चीजों का पता होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 में आपकी जो विंडोज होता है उसका ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो विंडो लगा कहां पर है। अगर विंडो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो नेचुरल लाइट है ना वो आपके घर में बढ़िया तरीके से आएगी। और अगर आपका लिविंग रूम ईस्ट की तरफ है ना तो वहां पे फुल हाइट की विंडो लगाएं ताकि सुबह की धूप आपके घर में रोशनी दे। और अगर साउथ फेसिंग बेडरूम है तो वहां पर जो भी विंडो आप लगा रहे हो तो विंडो के साथ में ओवरहैंग लगाएं ताकि जो दोपहर वाली जो धूप है ना, जो हार्श सनलाइट है, उसको रोका जा सके। फिर सेकंड नंबर आपको ध्यान रखना है क्रॉस वेंटिलेशन का। तो जो भी विंडो लगाए ना तो आमने सामने लगाएं जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन जो आपके रूम में या फिर घर में प्रॉपर हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर एक रूम है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो खिड़की को नॉर्थ की तरफ लगाएं और दूसरी खिड़की को साउथ वेस्ट में लगाएं। इससे क्या कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है विंडो का साइज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो इसको लेकर कुछ थंब रूल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बेडरूम में विंडो ले रहे हैं तो बेडरूम का जो भी साइज है ना उसके 10 से 15% जो भी फ्लोर एरिया है उसके बराबर आपको विंडो लगानी चाहिए। और लिविंग रूम में ये जो परसेंटेज है ये 15 से 20% हो जाता है। और किचन में छोटे साइज की विंडो लगा सकते हो और साथ में आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। और जो आपके बड़े कमरे होते हैं वहां के लिए आप फुल हाइट विंडोज या फिर स्लाइडिंग विंडो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहती है। अब उदाहरण के तौर पे आपका एक रूम है, ठीक है, जिसका साइज है 12 फीट बाय 15 फीट। तो ऐसे बेडरूम के लिए आप 4 फीट बाय 5 फीट की जो विंडो है ना ये आप लगवा सकते हैं। और ये मैं आपको मिनिमम साइज बता रहा हूँ, इससे बड़ी लगा सकते हो लेकिन छोटी नहीं लगानी चाहिए। और फिर अगर आपका बड़ा लिविंग रूम है तो वहां पर बड़ी स्लाइडिंग विंडो भी आप लगा सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी की। ये थर्मल एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी आपकी विंडो उस चीज को कंट्रोल कर ले, अगर ठंड पड़ती है तो भी कंट्रोल कर ले। सिंपल इज दैट कि बाहर का जो टेम्परेचर है उसका इंपैक्ट अंदर ना पड़े, अंदर जो एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो गया वो लॉस ना हो बाहर के टेम्परेचर से। एग्जाम्पल के तौर पे गर्म इलाकों में आप हीट रिफ्लेक्टिव ग्लास या फिर टिंटेड ग्लास का यूज कर सकते हैं। ठंडे इलाकों में आप डबल ग्लेज ग्लास लगाएं। अब जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पे टिंटेड विंडो का यूज कर सकते हैं। शिमला जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वहां पर डबल ग्लेज विंडो का यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विंडो लगाते हैं तो वहां पर आपको नेचुरल लाइट तो मिले साथ में आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बाथरूम या बेडरूम है तो वहां पर आप फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज कर सकते हैं या फिर लूवर्स का यूज कर सकते हैं। और लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया में आप ट्रांसपेरेंट ग्लास को यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 में हम बात करते हैं विंडो के मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल की बेसिकली 3 जो क्वालिटी होगी सबको पता है कि होनी चाहिए कि वो मजबूत होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, साथ में बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। अब जैसे कोस्टल एरिया में अगर आप विंडो को लगा रहे हैं तो वो रस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे कि आप यूपीवीसी विंडो लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल लुक के लिए आप लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी की जो फ्रेम्स होती हैं, बस ये कि वो टर्माइट प्रूफ नहीं होती। और फिर जैसे अगर आप मॉडर्न हाउसेस के लिए अगर आप विंडोज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एल्युमिनियम सिस्टम वाली या फिर यूपीवीसी विंडोज होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 7 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपका घर ऐसे एरिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज आता है तो नॉइज इंसुलेशन का जो है आपकी विंडो ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके लिए आप डबल ग्लेज या लैमिनेट ग्लास का यूज कर सकते हैं और प्रॉपर सीलिंग हो आपकी विंडो की, उसको आपको सुनिश्चित करना है। फिर पॉइंट नंबर 8 में आपकी जो विंडो है ना उसमें प्रॉपर ड्रेनेज और मेंटेनेंस करने में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप टिल्ट टर्न विंडो का यूज कर सकते हैं जो कि क्लीनिंग में बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। और जो बैल्कनी विंडो होती है उसके नीचे प्रॉपर ड्रेनेज लगाएं। और पॉइंट नंबर 9 में आपको ध्यान रखना है अपनी विंडो को लेकर के सेफ्टी और सिक्योरिटी का। इसके लिए आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ग्राउंड फ्लोर की विंडो है तो वहां पर आप स्टील की ग्रिल्स लगा सकते हैं और स्लाइडिंग विंडो जो है उसमें भी आप लॉक लगाएं। अब पॉइंट नंबर 10 में बात करते हैं वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट पॉइंट्स के बारे में। खासकर आपकी जो किचन हो गई, जो बाथरूम हो गए, वहां पे एग्जॉस्ट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। किचन में चिमनी के साथ 2 फीट बाय 3 फीट की खिड़की लगाएं। बाथरूम में छोटे छोटे वेंटिलेशन विंडो और एग्जॉस्ट फैन आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किचन में चिमनी आउटलेट के साथ खिड़की रखें और बाथरूम में 1 बाय 2 फीट का एग्जॉस्ट वेंट जरूर रखें। पॉइंट नंबर 11 में आपको विंड का डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखना चाहिए और विंड के डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से अगर आप विंडोज का प्लेसमेंट रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी जो हवा है वो ज्यादा नॉर्थ ईस्ट से आती है तो नॉर्थ और ईस्ट में वेंटिलेशन पॉइंट रखें जिससे कि आपके घर में नेचुरल वेंटिलेशन हो सके। पॉइंट नंबर 12 में आपको ध्यान रखना आपकी विंडो के एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी के बारे में। किचन की जो भी विंडो सेलेक्ट करें ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका घर का जो भी थीम है उसके साथ वो जा रही है कि नहीं जा रही है। उदाहरण के तौर पे जो मॉडर्न घर होते हैं उसमें फुल लेंथ की विंडोज चलती हैं, स्लाइडिंग ग्लास विंडोज चलती हैं और ट्रेडिशनल होम्स में लकड़ी की विंडो चलती है, फिर केसमेंट विंडो बढ़िया रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको पता चल गया होगा कि जो भी विंडो या फिर वेंटिलेशन अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए चाहते हैं कि हम आपके घर को कंसल्ट करें या फिर आपके घर की प्लानिंग करें तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे सारे प्लान इन
सब रूल्स को फॉलो करते हुए बनते हैं, जो कि आपके रहने के लिए एक बहुत बढ़िया स्पेस क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।